बताइए। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की है? कुरोसावा। कौन सा हार्मोन बौना पौधा को लंबा कर देता? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा कब किया? 1926 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा कि किस हार्मोन के द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है? जिब्रेलिन हार्मोन। बताएगा जिब्रेलिन हार्मोन किससे निकाली जाती है? जीवाणु विषाणु कवक। ठीक है, कवक से निकाली जाती है। थोड़ा सा टाइट करो थोड़ा। हाँ, अंदर हाथ खाली नहीं जाए। और दूसरा उपाय करके टाइट करो ना, आगे पीछे इन्होंने करके। तो आगे से बताएगा साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? आगे साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? मिलर। प्रश्न आपका होगा कि साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने कब किया था? क्वेश्चन तो फिर दूसरा लगन से पढ़ वो नहीं ढक ढक करा जी, नीचे जाको नहीं आती अब गोलका, वो गोलका ढक ढक करा और उसको फायदा ना को देखो। हाँ ठीक है, 1955 ईस्वी में साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने किया था, तो इसका नामकरण किसने किए? इधर लिथाम। प्रश्न बताएगा साइटोकाइनिन हार्मोन बताना भाई साहब का बौना पौधा को लंबा करने के लिए भी प्रयोग में होता है। आप बताइएगा आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है कौन सा हार्मोन? आगे आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन। प्रश्न बताएगा आपका एब्सिसिक एसिड जो है इसकी खोज सबसे पहले, हाँ ये भी हार्मोन है, इसकी खोज सबसे पहले 1961 से 65 के बीच में कौन सा वैज्ञानिक किए? 61 और 65 में दो वैज्ञानिक नाम बताना होगा। आगे क्वेश्चन था एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961-65 ईस्वी में कौन सा वैज्ञानिक किए थे? हाँ ठीक है, कॉन्स एवं एडीकोट ने किया था। बाद में वेरिंग ने भी किया था इसका खोज। प्रश्न आगे से बताएगा कि कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? वृद्धि रोधक, हाँ वृद्धि रोधक हार्मोन। आगे ठीक है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। प्रश्न आगे से बताएगा एक गैसीय रूप में पाई जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। प्रश्न आगे से बताएगा एथिलीन हार्मोन को बताना होगा एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? वर्ग ने। प्रश्न आगे से बताएगा कि कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में व मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन को हार्मोन के रूप में वर्ग ने प्रमाणित कब किया? 1962। प्रश्न बताएगा कि कौन सा हार्मोन पत्ती में बनता है लेकिन फूल के खिलाने में मदद करता है? पत्ती में बनता है लेकिन फूल को खिलाने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन? फ्लोरोजिन्स। फ्लोरिजिन्स हार्मोन। बताएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? फ्लोरिजेंस। प्रश्न बताएगा आगे साहब का आपका होगा क्वेश्चन इसे कि ट्रोमाइटिन भी एक हार्मोन है जो किस अम्ल का एक प्रकार है? ट्रोमाइटिन। आगे ट्रोमाइटिन हार्मोन किस अम्ल का एक प्रकार है? हाँ ठीक है, डाई कार्बोक्लेसिक है ना अम्ल, डाई कार्बोक्लेसिक अम्ल का एक प्रकार है ट्रोमाइटिन। बताई गई से कि कौन सा हार्मोन बताएगा
घायल कोशिका में होता है जिससे पौधा के जख्म भर जाते हैं। ट्रॉमाइटिन। प्रश्न बताइएगा, विषाणु की खोज किस रोग से हुआ है? मोजाइक से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मोजाइक रोग किस फसल को प्रभावित करता है? बोले तंबाकू। प्रश्न आगे से बताएगा, तंबाकू का मोजाइक रोग जो हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का उसमें लक्षण दिखने लगता है? पत्ता सिकुड़ जाता है। हाँ ठीक है, पत्ता सिकुड़ जाता है और छोटी दम हो जाता है सिकुड़ करके। बताना होगा आगे साहब का, बताएगा तंबाकू में मोजाइक रोग किस वायरस से होता है? हाँ ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, TMV वायरस से होता है। आगे से बताएगा, तंबाकू का मोजाइक रोग से प्रभावित पौधा को क्या कर देना चाहिए उसका नियंत्रण के लिए? हाँ ठीक है, इकट्ठा करके उसको जला देना चाहिए। तंबाकू में बताइएगा विषैला पदार्थ क्या पाई जाती है? निकोटीन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, पोटैटिया मोजाइक जो है, यह रोग जो है पोटैटिया वायरस X से होता है, तो इसमें बताइएगा पत्तियां पर किस प्रकार के लक्षण दिखने लगती है पोटैटो मोजाइक में? आगे हाँ ठीक है, उसका जब पत्तियां चितकबरापन हो जाता है और लंबा की बौनापन हो जाता है। यहां से बताइएगा, बंकी टॉप ऑफ बनाना है ना, ये किस वायरस से होती है? वायरस 1 2 3 रहेगा इससे। वंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा वायरस 1। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, हरिमहिन्ता एक रोग है ना, वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु विषाणु के वक्त रंग परिवर्तन भी हो जाता है हरिमहिन्ता। आगे वायरस ही होता है रोग। बताइएगा, रंग परिवर्तन के कारण हरिमहिन्ता एक विषाणु जनित रोग है, तो इस रोग में पत्तियां पर किस प्रकार की प्रभाव पड़ती? पत्ती कैसा हो जाता है? उसका कलर कैसा हो जाता है? सिकुड़ता नहीं है, कलर चेंज हो जाता है। हाँ रंग बताना है ना, लाल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पीला। हरा तो पत्ती रहवे करती, जो में बीमारी पकड़ लेती तो पत्ती हो जाएगा कैसा? पीला रंग। हाँ ठीक है, वो जो रोग से ग्रसित जो पत्तियां होती है उसका रंग पीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, है ना। आगे से बताइएगा, पत्ती तो हरा रहवे नहीं करेगा। यहां से बताइएगा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने कब किया? 1880 ईस्वी में। आपका होगा क्वेश्चन ई से, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना आवश्यक? ग्लूकोज, गैस में पर्णहरी, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न बताइएगा, क्लोरोफिल पत्तियां में किस रंग का वर्णक है? हरे रंग का वर्णक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि पौधे की आयु का गणना कैसे करते हैं? कौन सा उत्तक के वलय को गिनकर? जाइलम, फ्लोएम। पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? हाँ ठीक है, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। प्रश्न आगे से होगा, पौधे की आयु के निर्धारण की जो विधि होती है, जाइलम के उत्तक के वलय को गिनकर जो निकाला जाता है, तो उस विधि को क्या कहिएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। प्रश्न बताइएगा, क्लोरोफिल प्रकाश में 3 रंग को ग्रहण करता, तीनों रंग का नाम बताइएगा। हरा तो हरा भी करता, क्लोरोफिल इसलिए हरा को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में 3 रंग को ग्रहण करता है, नीला, ठीक है, लाल, नीला, बैगनी। प्रश्न बताइएगा, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन कि जल व खनिज लवण का संवहन करता है कौन सा उत्तक? जाइलम। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन इसे, समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, बताएगा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी।
एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? घास का। प्रश्न आगे से बताइएगा, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब खाओ ना, इधर हिलवा, इधर हिल जाओ। सेब का कौन सा भाग खाते हो? छिलके तरह ना सब खाओ। सेब का कौन सा? पुष्पासन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन, सेब बादाम नाशपाती किस कुल का पौधा है? सेब बादाम नाशपाती रोजेसी। प्रश्न आगे से बताना है आपका। क्वेश्चन आगे से आपका, पुष्प में बताएगा मादा जनन अंग को क्या कहेंगे? ज्यांग की पुमांग? ज्यांग बोलेंगे। आगे से बताएगा, आलू का कौन सा भाग खाते हैं? जैसे कंद, सलकंद, पराकंद। हाँ ठीक है, कंद बोले, ठीक है। आगे से बताइएगा, लीची का कौन सा भाग खाते? एरिल खाया जाता है लीची का। बगल से बताइएगा, आपका होगा विश्व का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइए। सिकोया। बताइएगा, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किस पौधा को कहते हैं? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। आगे सिकोया को ही बोलते हैं। प्रश्न बताइएगा, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन प्याज लिलिएसी, ठीक है। बताइएगा, दूध का जो पाश्चुरीकरण जो की जाती है किस लिए किया जाता है? किसको से शुद्ध करिएगा? हाँ ठीक है, सूक्ष्म जीव जीवाणु रहित करना, यानी जीवाणु को नष्ट करता है उसमें। आगे से बताइएगा कि दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? आगे लुई पाश्चर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किया था? विषाणु की खोज इवान विस्की ने, ठीक है, क्या बोले? 1892 ईस्वी में। बगल से बताना है आपको, जीवाणु का नामकरण किसने किया था? नामकरण, खोज अलग, नामकरण। 1829 में जीवाणु का नामकरण किसने किया? जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग ने किया था। प्रश्न आगे से बताइएगा, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विषाणु। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आपको बताएगा, आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्ग में बांटा गया है? आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्ग, 3 वर्ग में बांटा गया है। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रीक दार्शनिक ने किया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। प्रश्न बताइएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? किनकर है? माइकोलॉजी। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, गंजापन किस कवक से होता है? हाँ ठीक है, टिनिया का पेडिस, पूरापन वाला याद कर लगे। बताइएगा, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाई जाती है? मानव के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाई जाती है? इस प्रकार के। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर में मक्खी 12। प्रश्न आगे से बताएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था 1888 में? डब्ल्यू बाल्डेयर। प्रश्न आगे से बताएगा, 1833 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? एकलर। कुत्ता में कितने गुणसूत्र होते हैं? 78 गुणसूत्र होता है। आपको बताइएगा, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है?
बोले टोंटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में लगभग कितने अपशोषी अंग पाए जाते हैं? 100 गो। प्रश्न बताइए इस आपका, जल स्थल चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग। प्रश्न आप ही से बनेगा, क्वेश्चन होगा, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? किस कोशिका में? पादप कोशिका में। प्रश्न था कि अध्ययन के सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितना चरण में बांटा गया है? 5 चरण में बांटा गया है। बताइएगा कि सबका कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से की जाती है, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री। प्रश्न आगे से बताएगा, कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा था? वीर चाहू। बगल से क्वेश्चन था आपका, सुनिएगा, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वीजमैन ने किया था। आप बताइएगा, डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1962। आगे से बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? खोज क्या माइटोकॉन्ड्रिया की? अल्टमैन। नामकरण सी वेंडा ने किया था। प्रश्न बताइएगा, बंदर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती? 21 जोड़ी, यानी बंदर में 42 गुणसूत्र होता है, और जोड़ी में बदलेंगे तो 21 जोड़ी हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा आपका, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कमिलो गाल्जी ने किया था। बगल से बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन 1886 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे साहब का, तारा काय की खोज किसने किया था? बोबेरी। प्रश्न बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने कब किया था? 1838-39 में। बगल से बताना है आपका, जीव तरफ का नामकरण पुरकेंजे ने कब किया था? 1800। आगे, जीव तरफ का नामकरण पुरकेंजे ने कब किया? ये को बोलना है, 1839। प्रश्न आगे से बताएगा, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। प्रश्न बताएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? बोस इंडिकस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लाइमार्क ने और ट्रिबिरेनस ने। ठीक है, यहां से बताएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? राणा टेगरीना। बगल से बताइएगा, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। बताइएगा, नासा किस देश की समाचार अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका का। आगे से बताइएगा, सेबी का फुल फॉर्म करिए? सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी जी? माधवीपुरी बुच। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, लेट्स किल गांधी पुस्तक किसने लिखा? तुषार गांधी। बगल से बताना होगा आपका बताएगा, उर्वशी एवं कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिद्दीनकर। प्रश्न बताइएगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन ये से, अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था? आगे, अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला? 2015 ईस्वी में। आगे से बताना है आपको, भारत रत्न किस तिथि को दिया जाता? किधर है? 26 जनवरी को। प्रश्न आगे से बताना है आपको, इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाते हैं? 21 जून। क्वेश्चन होगा आगे साहब का,
दीनबंधु के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? सी एफ एंड्रोज। बताएगा। रंगोली किस राज्य का लोक कला नृत्य है? ये महाराष्ट्र का है। आगे से बताएगा। एशियाटिक समाज की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे कब? कितना बोले? 1784 ईस्वी में। बगल से बताएगा। तेलंगाना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून। यहां से बताएगा। तेलंगाना दिवस 2 जून। अभी भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाँ ठीक है, जनरल अनिल चौहान। आपको बताएगा। बताइएगा इस आपका। ताजमहल को किसने बनवाया था आगरा में? शाहजहां ने बनवाया था। आगे से बताइएगा। ताजमहल किसकी निशानी सूचित करता है? ताजमहल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? किसके मतलब किस चीज के? हाँ, प्रेम का प्रतीक। ठीक। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये बनाया था। इसका देश का राजधानी है ना, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और आनंद रहमान जो है ना, ढेर बनिया तो वही ना, बहुत काफी है कर। नौरू की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी याद कर लीजिएगा। बाकी राजदूत जो है ना, वो मुख वाला इधर उधर वाला याद कर लीजिए। यारेन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोमानिया की राजधानी बताइएगा। रोमानिया। बुकारेस्ट। मंगोलिया की राजधानी बताइए। उलान बटोर। बताना होगा आगे साहब का। सब भारत के राजदूत कौन सा देश में कौन कौन है ना, तो बताइएगा इस साहब का। तंजानिया की राजधानी बताइएगा। डोडोमा। म्यांमार में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? म्यांमार में अभी हाल फिलहाल में बोलिए। अभय ठाकुर। अभय ठाकुर। आगे से बताइएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। बताइएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है जी? फिर से बोलूं तो? ठीक है, श्रीजयवर्धने पुराकोट्टे। बताइएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगाबाद। ठीक है। रूस की राजधानी बताइएगा आपसे हल्का। मास्को। बताइएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी बताइएगा। हरारे। आगे से बताइएगा। रूस में भारत का राजदूत कौन है? रूस विनय कुमार। बताइएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पैताब। नेपीताब लिख दिल नहीं, नेपीताब नया पैताब लिख याद कर ले रहे अपन। नए पैताब। इराक की राजधानी कहाँ है? इराक बगदाद। बताइएगा। लग्जमबर्ग की राजधानी बताइएगा। लग्जमबर्ग ही है। लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत कौन है? कोई? सौरभ कुमार। बताइएगा। चिली की राजधानी बताइएगा। सांटियागो। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। बताइएगा इसे। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लुआंडा। युगाना नहीं, लुआंडा। बताइएगा इसे। चेक गणराज्य की राजधानी बताइएगा। चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे। चेक गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है?
कोई? रवीश कुमार बताएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। फिनलैंड की राजधानी बताइएगा। हेलसिंकी बताइएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद बताइएगा। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है जी? मापुतो बताइएगा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स बताइएगा। किसे? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा बताइएगा। इसे मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है जी? कैनबरा बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन है? कोई? गोपाल बागले। आगे से बताइएगा। कांगो की राजधानी कहाँ है? कांगो की राजधानी किंशासा। ठीक है, किंशासा। ठीक है, आगे से बताइएगा। गुआना की राजधानी कहाँ है? गुआना। गुआना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन बताइएगा। आगे साहब का पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक के कौन बने हैं? पीटी उषा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन बनी? इंदु मल्होत्रा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? थोड़ा देरी पहले भी हुआ था, माधवीपुरी बुच्च। प्रश्न बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन यहां से। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु वाहरी। ऋतु वाहरी। प्रश्न आगे से बताइएगा। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका कि नाटो के अभी महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव मार्क रूटे बताइएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। प्रश्न बताना है आगे साहब का। बताइएगा। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली महिला हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है? कौन सा देश की पहली हिंदू महिला? पाकिस्तान बताइएगा। सार्क के महासचिव कौन है? सार्क के महासचिव ठीक है, साला रूबन विराकुल। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? 14वां अध्यक्ष कौन बने हुए विश्व बैंक का? अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। बताइएगा। बराक 8 जो है ना, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो किसने बनाया है? बराक 8 संस्था बताइएगा कि बनाया भारत का। डीआरडीओ बनाया और एक इजराइल बनाया, दोनों मिलकर। बताइएगा। राफेल कौन सा देश बनाया लड़ाकू विमान? फ्रांस। प्रश्न आगे से बताइएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? साजिके भी बताइएगा। आरबीआई के बताइएगा अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। प्रश्न बताइएगा।
सिंडिकेट बैंक का विलय कौन सा बैंक में कर दिया गया? सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? केनरा बैंक। विजया बैंक और देना बैंक को कौन सा बैंक में मिला दिया गया है जी 2019 में? विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में। यूटीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लियोपुरी। बताइएगा किसे? आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। बगल से बताइएगा एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जी? सिद्धार्थ मोहंती। प्रश्न आगे से होगा आपका, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष कौन है? आगे वो तो नाटक कॉमेडी वाला में हो रहा है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहेगा तो प्रश्न होगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। सीबीडीटी के अध्यक्ष, हाँ ठीक बोल दिए, रवि अग्रवाल। बताइए कहीं से सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अभी थोड़ा देर पहले माधवी बुच। बताइए कहीं से भारत के महान्यवादी कौन है? भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी। बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन कुमार बेरी। बताइएगा सीओ बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा आपका, उपाध्यक्ष हो गया सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हो जाएगा आपका। बगल से बताइएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। प्रश्न बताइएगा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। बताइएगा भारत के कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा। बताइएगा एसएससी के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? राकेश रंजन। सीएजी कैग वर्तमान में कौन है? नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा राज्यसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है अभी? राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में विपक्ष दल का नेता बताइएगा? राहुल गांधी। बताना होगा आगे साहब का, अभी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है जी? मोबाइल रखो तो खड़े में। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। बताइएगा आगे साहब का, अभी वर्तमान में कितनी लोकसभा चल रहा है? 18वीं। बताइएगा आगे साहब का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, हाँ ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। बताइएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है जी? जय शाह। बगल से बताना है आपको फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। बताइएगा कि साहब का वर्तमान में बताइएगा भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? महारत्न 13। बगल से बताइएगा आपको, बताइएगा भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? महिला में नहीं, पैरा ओलंपिक जो थोड़ा नहीं विकलांग रहा तो उसमें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वही बेचारा थोड़ा ये है, देवेंद्र झझरिया। बगल से बताइएगा वर्तमान में बताना होगा एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई बैंक के अध्यक्ष
दिनेश कुमार खारा।